हम पहाड़ी लोग हैं, गोरखाली लोग अमीर क्यों नहीं होते? हाँ। गिने चुने हैं, पर जिस अमीरी की मैं बात कर रहा हूँ वो होते ही नहीं। हाँ। कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में बोला जाता है आप आर्मी में जाओ, आईटी कंपनी में काम करो, गवर्नमेंट जॉब करो, आईएएस करो। बड़े सेफ जॉब्स की तरफ हमें धकेला जाता है कि वो रिस्पेक्टेबल जॉब आपको करनी है। ज्यादा रिस्पेक्टेबल वाले जॉब की तरफ ज्यादा गए, और बिजनेस को ऐसा देखा जाता था कि अरे तो धंधा कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो थोड़ा नीचे देखा जाता था। अब एज अ स्टार्टअप आपके पास क्या नहीं है? वो है पैसा। पैसा नहीं होता क्योंकि आपने तो शुरू करा है, तो आप जो अच्छे सर्विसेज है वो नहीं ले पाते हो, तो जो लेते हो सब पार लेते हो। अब जब वो नहीं होता तो और सिनिकल बन जाते हो, तो उसके कारण आपके दिमाग में रहता है कि ये तो होता ही नहीं। पता नहीं कौन से लोग हैं जिनका 2 का 2 4 5 होता है, हमारा नहीं और होता। फिर आते हैं बीच में ऐसे लोग, अरे हम आपको रातों रात एकदम बना देंगे, 1 हफ्ता दो, 1 महीना दो, और ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मुझे सब लोगों ने एक चीज ये बोला था कि कभी भी स्टार्टअप के साथ काम मत करना। ओके। तो उन्होंने कहा देखो, इनका कुछ नहीं पता कल धंधा है नहीं है, पैसा होता नहीं है, इनको सब चाहिए अभी चाहिए, और कम से कम पैसे में चाहिए। तो ऐसों का क्या ही कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते, मत काम करो इनके साथ। एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, चौथे ने बोला, तब समझ आया कि यार फिर तो कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा। जिन्होंने भी ये ठान लिया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पैसा इतना मिल रहा है, काम इतना करूंगा। एंड ये सेम चीज हम भी कर रहे थे जब हम लोगों ने कम्युनिटी फॉर्म करी। कम्युनिटी से पैसे थोड़ी ना बनते हैं, आपका एक इवेंट से पैसा थोड़ी ना बनता है। इवेंट जिसने कर रखा है उनको पता है अच्छे से कि इवेंट से पैसा नहीं बनता है। सच इवेंट तो एक ओपन चैनल है जिसमें आपने लोगों को मिलवाया, एक वैल्यू दिया, वहां पे क्रेडिबिलिटी बनती है, वहां पे समझ आता है, लोगों से मुलाकात होती है, और अपॉर्चुनिटी खुलता है, तो एक अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुलता है। मेजर चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना कमा रहे हैं, पर आज अगर आप कम कमा के बहुत ज्यादा आप काम करके उनको वैल्यू दे सकते हो, एक समय आएगा जब आपको बहुत कम काम करने की जरूरत पड़ेगी और आप बहुत ज्यादा कमाओगे। और यही फिलॉसफी आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, वो काम करता है। जय हिंद। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जो सिर्फ बिजनेसेस नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, मिस्टर क्षितिज डोवाल। देहरादून से आने वाले क्षितिज फाउंडर हैं उन्हो के, ऐसे इनिशिएटिव जो इंडिया का एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन लैंडस्केप को स्ट्रेंथन करने पर फोकस्ड है। जो शुरुआत एक शहर से हुई थी, आज वो 30,000 से ज्यादा फाउंडर्स को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन चुकी है। उन्हों के थ्रू क्षितिज ने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं जो फाउंडर्स को हर स्टेज पर सपोर्ट करते हैं, चाहे वो रैपिडली ग्रोइंग उन्हों फाउंडर्स कम्युनिटी हो, जहां एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज, इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल्स एक साथ आते हैं, और उन्हों एक्सेलरेटर जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करने और स्केल करने में हेल्प करता है। साथ ही उन्हों फाउंडर्स जर्नल के थ्रू वो एंटरप्रेन्योर्स की रियल स्टोरीज और लर्निंग्स को सामने लाते हैं। क्षितिज एक ऑथर भी हैं और उनकी बुक बिफोर यू हायर एन एजेंसी फाउंडर्स को प्रैक्टिकल इंसाइट्स देती है, स्पेशली मार्केटिंग और ग्रोथ सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेकिन इन सब से भी ज्यादा इंस्पायरिंग है उनकी पर्सनल जर्नी। एज अ कैंसर सर्वाइवर उन्होंने सिर्फ चैलेंजेस फेस नहीं किए बल्कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बना दिया, और आज वो हजारों एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनका मिशन सिंपल लेकिन पावरफुल है, टू मेक एंटरप्रेन्योरशिप मोर एक्सेसिबल और देहरादून जैसी सिटीज से स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स बिल्ड करना। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स वेलकम क्षितिज डोवाल एंड डाइव इनटू हिज इंस्पायरिंग जर्नी। सो मिस्टर क्षितिज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच है कि आपका हमने इतना सारा समय लिया है और आप देने को तैयार हुए हो। एंड while we are here wanting to know about your entrepreneurial journey, first things first, बचपन में अगर आप जाओ तो क्या आप कभी सोचते थे कि आप ऐसा कुछ करोगे अपनी लाइफ में? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। आपके साथ मेरे ख्याल से पहले भी हम एक बार बात कर चुके हैं, जी हाँ। तो सेकंड मुलाकात हो रही है हमारी। मैं बहुत आभारी हूँ कि आज अपने
अगेन यू गेव अनदर चांस फॉर मी टू स्पीक। एंड बचपन की अगर मैं बात करूं तो नहीं, उतना बचपन में तो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा। अगर मैं पहले की बात करूं तो मुझे, क्योंकि बहुत आई थिंक जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आपके एम्बिशंस बदलते हैं। जब मैं पहली क्लास में था तो मुझे बड़े होके शेर बनना था, क्योंकि मैं लायन किंग देखता था। सेकेंड क्लास में मैं मुझे सुपरमैन बनना था। थर्ड में अब धीरे धीरे आके मुझे एस्ट्रोनॉमर बनना था। तो समझ आया फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मैं बहुत खराब था। धीरे धीरे ऑथर बनना था। तो आई थिंक वो चेंज होता रहा, मतलब कभी कुछ समझ नहीं आया। बट वन थिंग आई रियलाइज्ड दैट बचपन से जो एक चीज मुझे बहुत पसंद था, मैं खिलौनों के साथ बहुत खेलता था। तो खिलौनों के साथ मैं कहानी बनाता था अपने मन में, और एक पूरा किरदार अलग अलग खिलौनों को देके, बहुत छोटे की बात कर रहा हूँ मैं। तो somehow I realized over a period of time कि शायद मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर हूँ। ओके। तो दुनिया में जिन लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है ना, वो सारे बहुत बेहतरीन स्टोरी टेलर्स रहे हैं। अब वो स्टोरी टेलिंग किस तरह से मुझे करना है वो समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है एग्जैक्टली। तो एज एन ऑथर दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई थॉट। तो मैं लिखता था, बहुत लिखता था मैं। ओके। कॉलेज में भी काफी लिखा। स्लोली 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 मुझे समझ आया कि नहीं, एक एंटरप्रेन्योरियल राह लेना है। एंड मैंने सच बताऊं तो सोचा नहीं था। तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझे बिजनेस करना चाहिए। जो कि मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत ही खराब बिजनेसमैन था स्टार्टिंग में। ओके। हम लोग देखो, मेरे में दो खून दौड़ता है, पहाड़ी खून और गोरखाली खून। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल सी बात अगर मैं बोलूं तो, मैं एक बार अपने नाना नानी दादी के साथ बैठा हुआ था गाड़ी में, और मैंने बोला कि हम पहाड़ी लोग हैं, गोरखाली लोग अमीर क्यों नहीं होते? गिने चुने हैं, पर जिस अमीरी की मैं बात कर रहा हूँ वो होते ही नहीं। हाँ। तो एक चीज समझ आया मुझे उस समय कि परेशानी ये है कि हम लोगों में कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में बोला जाता है आप आर्मी में जाओ, आईटी कंपनी में काम करो, गवर्नमेंट जॉब करो, आईएएस करो। बड़े सेफ जॉब्स की तरफ हमें धकेला जाता है कि वो रिस्पेक्टेबल जॉब आपको करनी है। ज्यादा रिस्पेक्टेबल वाले जॉब की तरफ ज्यादा गए, और बिजनेस को ऐसा देखा जाता था कि अरे तो धंधा कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो थोड़ा नीचे देखा जाता था कि ये तो अच्छी चीज कर लो, कुछ लाइफ में कुछ सेटल हो जाओ। तो रिस्क एपेटाइट कम था। राइट। तो आई फील दैट वो जो रिस्क एपेटाइट की कमी है, उसके कारण कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया था उस समय कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस में जाना है। इसीलिए जो मेरा पहला वेंचर भी था, जब मैंने उन्हों स्टार्ट किया था 2016 में, उस समय एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन के तौर पे स्टार्ट किया था। तब मैं कहूँगा वो मूर्खता बोलूंगा या फिर बचपना था कि कुछ करना है वाला। बिजनेस लेकिन ऐसे नहीं स्टार्ट होता कि कुछ करना है ऐसे ही रैंडमली। आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, एंड मेरे सामने कोई परेशानी नहीं थी। इट वाज अ सॉल्यूशन ट्राइंग टू लुक फॉर अ प्रॉब्लम। एक बहुत बढ़िया मैंने कुछ बनाया था जो सब लोग बोल रहे थे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बना रहे, बहुत अच्छा। पैसा देने को कोई तैयार नहीं था। राइट। तो वहीं पे आई थिंक सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग जिनको शुरू करना है वो ये कर बैठते हैं कि दे ट्राई टू क्रिएट अ सोल्यूशन जो अब एक प्रॉब्लम के दिशा में जा रहा है कि कोई तो है जिसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ शायद। वही गड़बड़ हमने करी। तो मैंने कभी भी सच बताऊं तो एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे सोचा नहीं था। आफ्टर ग्रेजुएशन मन था, मन से भी नहीं होता, वो भी बहुत खराब हुआ। बट स्लोली स्लोली मुझे रियलाइज हुआ कि गड़बड़ कहाँ थी। एंड एक्चुअल में मेरा बिजनेस मैं बोलूंगा तब स्टार्ट हुआ जब मैंने गड़बड़ देखना शुरू किया कि कहाँ थी, जो कि था अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि जिसको भी बिजनेस शुरू करना था, कभी भी कुछ लाइन से स्टार्ट करना था, उनको किसी भी तरीके की सहायता नहीं मिलती। आप देखेंगे कि अगर आज आपको कुछ शुरू करना है, कुछ भी है, आपको क्या सपोर्ट मिलेगा? इसका कोई एमबीए तो होता नहीं है। करेक्ट। और जो एमबीए होता है वो बहुत बुकिश है, वो असलियत में एक्चुअल में वैसे नहीं होता है। अब आपके पास ऑप्शंस क्या रहते हैं? आपके पास ऑप्शंस रह गए, आप कोर्सेज कुछ कोर्सेज देख सकते हो, कुछ मेंटरशिप कोचिंग वगैरह कर सकते हो, आप कुछ क्या कर सकते हो, आप कुछ कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे थोड़ा हेल्प मिल जाए, फ्रीलांसर्स लेते हो, डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट लेते हो। करेक्ट। एसेंशियली ये सब करते हो। अब एज अ स्टार्टअप आपके पास क्या नहीं है? वो है पैसा। पैसा नहीं होता क्योंकि आपने तो शुरू करा है।
तो आप जो अच्छे सर्विसेज है वो नहीं ले पाते हो, तो जो लेते हो सब पार लेते हो। अब जब वो नहीं होता तो और सिनिकल बन जाते हो, तो उसके कारण आपके दिमाग में रहता है कि ये तो होता ही नहीं है। पता नहीं कौन से लोग हैं जिनका 2 का 2 4 5 होता है, हमारा नहीं और होता। फिर आते हैं बीच में ऐसे लोग, अरे हम आपको रातों रात एकदम बना देंगे, 1 हफ्ता दो, 1 महीना दो, और ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कई बार उस डेस्परेशन की राह में हम उस तरफ चले जाते हैं, फिर और पैसा डूबता है, तो फिर हमें लगता है कि हाँ, सही तो बोलते थे हमारे माता-पिता लोग कि नहीं करना चाहिए हमें। असलियत में गड़बड़ क्या है कि जब मैं भी सीख रहा था, तो मेरे भी गुरुज़ थे कई सारे, तो उनसे हमने सीखे। जैसे मेरे जो पहले गुरु थे, मैं बोलूँगा द फर्स्ट पर्सन आई लर्न फ्रॉम वाज़ बिली शॉ। वो सैन डिएगो में एक $500 मिलियन की कंपनी चलाते थे, एंड उनसे सीखता था मैंने कॉपी राइटिंग वहाँ से सीखी, मार्केटिंग वहाँ से सीखी, बिज़नेस वहाँ से सीखा इनिशियली। और ऐसे आज भी मैं कई लोगों से थोड़ा-थोड़ा सीखता रहता हूँ। तो मुझे सब लोगों ने एक चीज़ ये बोला था कि कभी भी स्टार्टअप के साथ काम मत करना। ओके। तो उन्होंने कहा देखो, इनका कुछ नहीं पता कल धंधा है नहीं है, पैसा होता नहीं है, इनको सब चाहिए, अभी चाहिए और कम से कम पैसे में चाहिए। तो ऐसों का क्या ही कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते, मत काम करो इनके साथ। एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, चौथे ने बोला, तब समझ आया कि यार फिर तो कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा प्रॉब्लम इन। अब एज अ स्टार्टअप आपके पास क्या नहीं है, वो है पैसा। पैसा नहीं होता क्योंकि आपने तो शुरू करा है, तो आप जो अच्छे सर्विसेज है वो नहीं ले पाते हो, तो जो लेते हो सब पार लेते हो। अब जब वो नहीं होता तो और सिनिकल बन जाते हो, तो उसके कारण आपके दिमाग में रहता है कि ये तो होता ही नहीं है। पता नहीं कौन से लोग हैं जिनका 2 का 2 4 5 होता है, हमारा नहीं और होता। फिर आते हैं बीच में ऐसे लोग, अरे हम आपको रातों रात एकदम बना देंगे, 1 हफ्ता दो, 1 महीना दो, और ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहीं पे मैंने सोचा कि चलो यहाँ अब कुछ बनाते हैं इधर, लेट्स सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। इनिशियली मैंने खुद से करना सही समझा, जो कि मैं कर रहा था, बट वो लिमिटिंग है। अब एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्मेट पे हम कर रहे हैं जिसमें मेरे पे डिपेंडेंस ना हो एंड असलियत में बढ़ पाए स्टार्टअप, एंड एवरीवन ग्रोस टुगेदर। करेक्ट। उन्हों का मतलब ही है। मैं उसी पे आने वाली थी कि आपने जब उन्हों का नाम रख के अपनी कंपनी शुरू की थी, तब शायद आपका ये एंड गोल नहीं रहा होगा, आपने कुछ और सोच के शुरू किया होगा। बट उन्हों बाय इटसेल्फ, व्हाट डज इट मीन एंड हाउ इज इट कॉम्प्लीमेंटिंग योर प्रोसेस इन दिस जर्नी? सो उन्हों एक्चुअली असली प्रोनाउंसिएशन इसकी है हुनहु। हुनहु, हाँ, जो कि मैं Okay. बोलता नहीं हूँ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना। कई लोग इसको ऊनो बोल देते हैं, हाँ, बट जो हुनहु जो शब्द है वो आया है एक बहुत ही क्यूट साउंड करने वाले लैंग्वेज से। उस लैंग्वेज का नाम है शोना। शोना। शोना इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ जिम्बाब्वे, एंड उन्हु एक्चुअली एक फिलॉसफी है। ओके। इस फिलॉसफी का मतलब ये है कि अगर मैं बढ़ रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ो, मेरे साथ, मैं इंश्योर करूंगा आप भी बढ़े। उन्हों इनिशियली एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के तौर पे शुरू किया गया था, जिसपे हमारा ये था कि जितने भी लोग एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, फाइनेंस, टेक, कुछ भी, तो वो अपने साथ दूसरों को एजुकेट करे और सब हाथ पकड़ के बढ़ पाए। तो वो इनिशियली उसका अर्थ ये था, पर उसका अर्थ यहाँ भी बहुत अच्छे से बन के आ रहा है, क्योंकि हम लोग जब स्टार्टअप्स के साथ यहाँ पे कर रहे हैं, अगर मैं बढ़ रहा हूँ अकेले, उसमें मजा नहीं है। मेरे साथ अगर मैं दूसरों को मैं कुछ कर पाऊं, उसमें ज्यादा मजा आता है। अगर हम देखें कि अगर मैं बात करूं, आज भी मेरा फोकस एरिया ये नहीं होता कि मैं कितने सारे लोगों को जोड़ पाऊं। फोकस एरिया ये है कि चाहे कम लोगों को जोड़ूं, बट इनमें कितने ट्रांसफॉर्मेशंस ला पाऊं। वो रिजल्ट ऐसी चीज है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है कि हाँ, हमें भी ऐसा चाहिए। तो वो ग्रोथ प्रूफ के साथ दिखाना इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर, और वो उसी पे काम कर रहा है। ब्यूटीफुल। और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं रियलाइज कर रही हूँ कि एवरी टाइम इन माय चैनल आल्सो आई लाइक टू टॉक अबाउट गोइंग बैक टू योर रूट्स एंड कम्युनिटी के साथ जुड़ना, एक साथ ग्रो करना, और उसको आप इतने अच्छे से लेके आगे बढ़ रहे हो कि every time I see your growth, or if I see your profile anywhere, I feel so nice about it कि you really are following what they say कि कर्म कर रहे हो, आपका रिजल्ट पे उतना फोकस नहीं है कि मुझे ये चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, बट यू आर लुकिंग एट एवरीवन ग्रोइंग अराउंड विद यू। एंड उसको आपने स्टार्टअप्स के साथ जोड़ा। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें कि आपको ऐसा लगा हो कि
because you have nearly 30,000 people who are connected with you, and Dehradun itself has nearly 5, if I'm not wrong, 5K people with you. And इन सब में इतने सारे लोगों को आपने देखा है, तो केस स्टडीज बन जाती हैं. कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट विच यू फाउंड कॉमन इन ऑल ऑफ देम विच इज लीडिंग टुवर्ड्स सक्सेस? फॉर श्योर. नहीं, आई थिंक ये नंबर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ. Okay. 30,000 स्टार्टअप्स के साथ मैंने इंटरैक्ट करा है. ओके. 5,000 4,500 लोगों ने देहरादून में एनरोल करने की कोशिश करी, हमारी कम्युनिटी में जुड़ने की कोशिश करी, जिनमें हम लोगों ने 1100 लोगों को एनरोल किया था. ओके. कि ये स्टार्टअप है परिभाषा से. अच्छा. बाकी लोग स्टार्टअप नहीं थे. हाँ. वो कुछ करना चाहते थे. कई लोग ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं कि वो एक बिजनेस में काम कर रहे हैं बढ़ाने के लिए. बट हाँ, मैं अगर बात करूं एक ट्रेट, ये जो सिंगल ट्रेट है बहुत जरूरी ट्रेट होता है. किसी भी व्यक्ति में अगर ये ट्रेट है तो वो सक्सेस की राह में ही जाएंगे. यानी कि अगर आपको एक काम के 10 रुपए मिल रहे हैं, आप 1,000 रुपए का काम कर रहे हैं. ये एक छोटा सा ट्रेट है बस. अगर ये ट्रेट सही से पकड़ा किसी ने, वो सक्सेस की राह में जाएंगे ही जाएंगे. इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है. जो लोग इसमें बिलीव नहीं करते, जिनको लगता है मुझे तो इतना ही मिल रहा है, मैं इतना क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, वैसा क्यों, वहां पे ऑटोमेटिकली उनका ग्रोथ, उनका माइंडसेट ही है सबसे पहले. जिन्होंने भी ये ठान लिया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पैसा इतना मिल रहा है, काम इतना करूंगा. एंड ये सेम चीज हम भी कर रहे थे. जब हम लोगों ने कम्युनिटी फॉर्म करी, कम्युनिटी से पैसे थोड़ी ना बनते हैं. आपका एक इवेंट से पैसा थोड़ी ना बनता है. इवेंट जिसने कर रखा है उनको पता है अच्छे से कि इवेंट से पैसा नहीं बनता है. सच इवेंट तो एक ओपन चैनल है जिसमें आपने लोगों को मिलवाया, एक वैल्यू दिया, वहां पे क्रेडिबिलिटी बनती है, वहां पे समझ आता है, लोगों से मुलाकात होती है और अपॉर्चुनिटी खुलता है. तो अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुलता है. मेजर चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना कमा रहे हैं, पर आज अगर आप कम कमा के बहुत ज्यादा आप काम करके उनको वैल्यू दे सकते हो, एक समय आएगा जब आपको बहुत कम काम करने की जरूरत पड़ेगी और आप बहुत ज्यादा कमाओगे. और यही फिलॉसफी आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, वो काम करता है. Very well brought out, and I think we all need to really underline this and understand it in our lives. Mr. Kshitij, पर एक बात और है, आप बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो? Because you create your own new ventures and you are also mentoring and supporting other startups. तो ये बैलेंस आप कैसे लाते हो? देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए भी हर बार जब मैं कुछ नया शुरू करता हूँ, मेरे लिए मैं उसको एक स्टार्टअप के तौर पे देखता हूँ. अगर मैं खुद से एक अच्छा वेंचर नहीं क्रिएट कर सकता, एक ब्रांड पुल नहीं क्रिएट कर सकता, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं किसी और को कुछ सिखाऊं. तो सबसे पहले मुझे प्रूव करना है एज अ लीडर बाय शोइंग विद एग्जांपल. आई हैव टू वॉक द टॉक. राइट. तो सबसे पहले तो बिफोर हेल्पिंग अदर्स आई हैव टू हेल्प माई सेल्फ. आई हैव टू अंडरस्टैंड. कई लोग बोलते हैं कि क्षितिज आपने इसको आप सेक्शन 8 कंपनी क्यों नहीं फॉर्म करते हो, आप एक इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना के क्यों नहीं करते हो, ये क्यों नहीं करते हो. मैंने कहा मैं एक बिजनेस कम्युनिटी बना रहा हूँ. मैं यहाँ पे एक नॉट फॉर प्रॉफिट वेंचर नहीं बना रहा हूँ. अगर मैं ही पैसा नहीं कमा सकता उससे, तो मैं तो ज्ञान बांट रहा हूँ, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ. एंड हाउएवर हार्श इट साउंड्स, दैट इज हाउ इट इज. मुझे पहले इससे पैसा बनाना आना चाहिए, एंड तब जाके मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आप बना सकते हैं, एंड बाकी इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है जो खुल सकती हैं, जिसके कारण आपके बिजनेस में फायदा हो सकता है. यही चीज हम लोगों ने सबसे पहले तो अपनाया कि वॉक द टॉक, लीड विद एग्जाम्पल. आप अप्लाई कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप काम कर रहे हो, जब वो रिजल्ट आ रहे हैं तभी जाके आप दूसरे को बताएंगे कि ये चीज हमने अप्लाई करा है, चाहे अपने पे चाहे किसी और पे, कि देखिए वहां से अब ये चीज हम यहाँ ट्राई करते हैं. बिकॉज देयर इज नो वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन यहाँ. करेक्ट. आपका बिजनेस हो सकता है, समझिए आप अगर ज्वेलरी में डील करते हो एंड आपके साथ एक और ब्रांड है जो भी ज्वेलरी में डील करता है, सेम ज्वेलरी में डील करते हो, फिर भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने और उन्होंने सेम तरीके की चीजें करी, आपका और उनमें डिफरेंस आएगा. डिफरेंस कैसे आता है? क्योंकि अर्ली स्टेज में, और मेरा डेफिनेशन ये है कि अर्ली स्टेज मतलब अगर आप 50 लाख से कम कमा रहे हो साल का, और साथ ही साथ आप 2 लाख रुपए भी नहीं निकाल पा रहे हो अपने स्टार्टअप से, वो मेरे हिसाब से आप एक अर्ली स्टेज पर हो. हाँ. तो अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये है ये एक अच्छा टाइम है, एंड ये फाउंडर ड्रिवन होता है काफी. एज अ फाउंडर आपको बहुत इन्वॉल्व होना होता है वो पहले 50 लाख तक पहुंचने में एंड 2 लाख रुपए निकालने में. यहां आपने अचीव करा तो वो फाउंडर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है.
तो वहां हम लोग काफी बैठ के फाउंडर के साथ काम करते हैं। मैं ब्रांड्स के साथ काम नहीं करता, क्योंकि अगर ब्रांड्स के साथ काम करना है तो आई विल चार्ज मच मोर। स्टार्टअप Yeah. में यू आर नॉट वर्किंग विद द ब्रांड, यू आर वर्किंग विद द फाउंडर, क्योंकि वो फाउंडर ही ब्रांड है अभी स्टार्टिंग में। धीरे धीरे करके देन हमें उनको उस दिशा में नच करना पड़ता है कि अब आपको अपना खुद का कुछ बनाना पड़ेगा, आप पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, थोड़ा सिस्टमाइज करना पड़ेगा। करेक्ट। आपने जो सवाल करा कि बैलेंस कैसे आता है, बैलेंस एक तो देखिए 24 घंटे मेरे पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है, सबके पास 24 घंटे ही हैं। हमें ये चीज समझनी होती है कि पहली बात, एज अ फाउंडर आई हैव टू अंडरस्टैंड एंड डिवाइड टाइम वेरी केयरफुली। एंड इसमें अगर किसी चीज पे काम कर रहा हूँ, पहला चीज जो मैं फाउंडर्स को भी बोलता हूँ, जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ, इज नॉट क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए। मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 तरीके से। आप अपने डे टू डे में 500 रुपए पर घंटा और 5000 रुपए पर घंटा के टास्क में डिवाइड कर दो। ओके। ऐसे कौन से टास्क हैं जो 500 रुपए पर घंटे वाले टास्क हैं, और ऐसे कौन से टास्क हैं जो 5000 रुपीज पर आवर टास्क है। 500 रुपी पर आवर टास्क हो गए रोज सोशल मीडिया पोस्ट करना, इंगेज करना, आपका हो सकता है ऑपरेशंस, हो सकता है हायरिंग, हो सकता है छोटी छोटी चीजें। तो ये क्या करती है ना, छोटी छोटी चीजें आपका बहुत टाइम किल करती हैं। आपको एज अ स्टार्टअप लगता है कि ये मुझे इस पे बहुत फोकस करना चाहिए, पैसा नहीं है, मैं कहां से करूंगा, कहां से करूंगी, इस पे तो मुझे ध्यान देना ही पड़ेगा। अब इसके कारण आप ये 500 रुपए पर आवर वाले टास्क दबा के कर रहे हो, पर जो 5000 रुपए पर आवर वाले डिसीजंस हैं उससे आप टाइम स्टील कर रहे हो। एंड क्योंकि आपका ध्यान मोस्ट ऑफ द डे 5000 रुपी पर आवर टास्क में नहीं है, इस कारण आप 500 रुपीज पर आवर में ही टिक गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये माइंडसेट शिफ्ट ज्यादातर फाउंडर्स नहीं ला पाते हैं, इस कारण वो रुक जाते हैं। और यही एक चेंज पहले हमने अपने पे इम्प्लीमेंट किया, जिसके कारण वो बैलेंस बन पाता है। सो आई इन्वॉल्व माई सेल्फ नॉट इन द 500 रुपी पर आवर टास्क, बट द 5000 रुपी पर आवर टास्क, एंड एक सिस्टमाइज ट्रांजिशन होता है जो आपको करना पड़ता है। राइट। एंड टू बी एबल टू नो each and every startup का background, you must be really going through a lot of skills yourself, knowledge, ज्ञान about everyone to be able to guide them through. तो how much time do you devote to all of this? नहीं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि मुझे सब कुछ आता है। आई हैव नेवर सेड दैट आई नो एवरीथिंग, एंड आई लर्न फ्रॉम द स्टार्टअप्स माई सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज अच्छा, एक चीज ये होता है जब हम टॉकिंग टू डिफरेंट फाउंडर्स, दे आर सो पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, उनको बहुत मजा आता है व्हाट दे आर डूइंग। Challenge becomes that they are obsessed with their idea, they're obsessed with their product, they're obsessed with their service. So I say something very clearly, मैं आपसे 3-4 सवाल कर रहा हूं, आप उसके जवाब दो। अभी मुझे ये नहीं जानना कि आपने क्यों स्टार्ट किया, आपने क्या किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपकी इंडस्ट्री है, आपको मुझसे ज्यादा पता है उसके बारे में। मैं वो सीखूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड मुझे भी टाइम लगेगा ना। आपने जब इतने सालों से अपने स्टार्टअप पे यहां से अब यहां लेके आ पाए, आप मेरा स्किल सेट का इस्तेमाल करके यहां से यहां लेके जाओगे। तो वो आप करेंगे कैसे, वो हम बाद में बात करते हैं। तो मेरा सिंपल रोल होता है कि एज अ फाउंडर कुछ चीजों पे हम लोग काम करते हैं। मैं सिंपल बोलूं तो हम लोग 6 चीजों पे काम करते हैं। इनफैक्ट हमारा एक वर्कशॉप होता है जो मैं करता हूं, जिसमें 20 फाउंडर्स हम लोग बैठते हैं, इसको PWR कहते हैं हम लोग, प्राइवेट वर्किंग रूम। मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं देता हूं, मैं कुछ अपसेल नहीं करता, कुछ नहीं, सिंपल होता है। हमारा एक वर्कशॉप होता है, तो उसमें हम लोग 6 चीजों पे काम करते हैं। पहला, आपकी ब्रांड पोजीशनिंग क्या है। यहां पे ज्यादातर लोग गड़बड़ कर बैठते हैं, यानी कि उनको लगता है कि आप फॉर एग्जांपल आप साड़ीज बेचते हो, आपने एक साड़ी का ब्रांड बनाया। पहली बात तो ब्रांड नहीं बनाया, आपने एक बिजनेस शुरू किया, ब्रांड अभी बना नहीं है। हाँ। तो मैं ज्यादातर पूछता हूँ कि अच्छा आप क्या बेच रहे हो, वो कहते हैं मैं साड़ी बेच रही हूँ। ओके, आप में क्या खासियत है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा, कहते हैं अरे वो हम बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा साड़ी का ब्रांड है दुनिया में जो बोलता है हम लोग बढ़िया क्वालिटी से थोड़ा सा नीचे बेचते हैं? करेक्ट, सभी बोलते हैं हम बेस्ट बेचते हैं। हाँ। तो सिंपल सी बात है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसीव्ड वैल्यू। करेक्ट, मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वर्सेस आप क्या डिलीवर करना चाह रहे हो, उसमें अंतर होता है। फाउंडर जो बोलते हैं अपने ब्रांड के बारे में, दे बिकम पार्ट ऑफ अ नॉइज, एंड जो परसीव्ड वैल्यू होती है वो
कस्टमर की बात आप नहीं कर रहे हो, आप अपनी अपनी बातें कर रहे हो। एंड इसको मुझे 4-5 बार, कई बार एक टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें तब समझ आता है उनको, अच्छा ये गड़बड़ कर रहे हैं हम। तो पहला स्टेप इज योर ब्रांड पोजिशनिंग। ज्यादातर फाउंडर्स आर डूइंग दैट रॉन्ग। यू डोंट नो योर टारगेट ग्रुप, यू डोंट नो योर द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। मैं पूछता हूँ आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, वो जवाब देते हैं कि हम तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं। अरे ये तो वैल्यू हुआ, प्रॉब्लम कहाँ हुआ? प्रॉब्लम तो ये हुआ कि आप बहुत डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि मैं फाउंडर्स का जो गूगल माई बिजनेस रेटिंग है वो परेशान है कि वो डाउन जा रहा है, मैं उसको फिक्स करता हूँ। ये हुआ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं हुआ हम फाउंडर का डिजिटल मार्केटिंग में मदद करते हैं। अरे ये तो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको नहीं मिल रहे वो फाउंडर, पर वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप सॉल्व करें। सो पहला पोजिशनिंग हो गया। सेकेंड हो जाता है आपका कम्युनिकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपने साड़ी के ब्रांड पे काम किया है, आप उस पे कर रहे हैं, तो आपने समझिए आपने यू डिसाइडेड दैट हम लोग जो साड़ी का ब्रांड है इट इज डिफरेंट बिकॉज हम लोग जो सिंगल मदर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी के लिए एक साड़ी का ब्रांड बना रहे हैं, क्योंकि हम साड़ी बेच ही नहीं रहे, हम एक इमोशन बेच रहे हैं जिसमें मेजरली वी वांट द कम्युनिटी ऑफ सिंगल मदर्स टू कम एंड अपलिफ्ट देमसेल्व्स। समझिए आप ऐसा कुछ बना रहे हैं, ठीक है। नाउ दैट इज कनेक्टिंग, दैट मैसेज इज कनेक्टिंग विद देम। करेक्ट। तो वो आपका हो गया पोजिशनिंग। अब आता है कम्युनिकेशन। इस चीज को आप कम्युनिकेट कर कैसे रहे? अब आप नाच नूच के कोई ट्रेंडिंग गाना लगा के, हो सकता है वो चीज आपके ब्रांड गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रहा है, तो वो दूसरा एक गैप आता है। तो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? आप कम्युनिकेट में भी कर रहे हैं इमोशनल स्टोरी से। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सर्विस हैं, आप एक प्रैक्टिशनर हैं, फॉर एग्जांपल आपका फिजियोथेरेपी का क्लिनिक है, तो आपको डांस करके नहीं करना है वो काम आपका होगा केस स्टडीज के साथ कि ये पर्सन मेरे पास आए थे, इन्होंने जब आए थे तो इनका ये हाथ का प्रॉब्लम था, इनके रोटेटरी कफ में प्रॉब्लम थी, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये किया हमने, ये थेरेपी अप्लाई किया, इससे ये इंप्रूवमेंट हुआ, बीच में उनको फिर प्रॉब्लम आई तो हमने ये मेडिकेशन दिए, यहाँ से फिर अब वो नाउ दे आर वेरी हेल्दी एंड हैप्पी। केस स्टडी, दैट इज ऑल्सो वे। कई जगहों पे फनी भी होता है, कैफेज वगैरह में कई बार फनी कंटेंट चलता है, वहां बिल्कुल करना चाहिए। कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं एज अ ब्रांड आप, वो बहुत जरूरी है। थर्ड, चलिए आपने पोजीशनिंग सही कर ली, कम्युनिकेशन ठीक कर लिया, अर्जेंसी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एज अ कस्टमर मुझे सब समझ आ गया, पर खरीदने की बात आई, पैसे निकालने की बात, हाँ कल बताते हैं, और फिर घोस्ट, वो खत्म हो जाता है। तो ये एक और चैलेंज है कि आप अर्जेंसी नहीं क्रिएट कर रहे। अर्जेंसी की परिभाषा लोगों को लगता है डिस्काउंट। अर्जेंसी इज नॉट डिस्काउंट। अर्जेंसी का एक एग्जांपल देता हूं, तो देयर इज दिस ब्रांड कॉल मेदांश जो हमारे साथ जुड़े हैं, एंड मेदांश क्या करता है, हेल्दी प्रोडक्ट्स देते हैं। तो वो स्टार्टिंग में हेल्दी प्रोडक्ट्स करते थे। तो मैंने कहा कौन फूड ब्रांड है जो कह रहा है हम अनहेल्दी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? मैगी भी बोलता है टेस्ट भी हेल्थ भी, एंड मैगी कितना हेल्दी है वो हम सबको पता है। True. तो चैलेंज क्या है यहाँ पे कि ऐसा मैसेज आप फॉरवर्ड मत करिए जो सब कर रहे हैं। अर्जेंसी हमने कैसे पैदा करी? मेदांश के साथ हम लोगों ने एक ऐसा कैंपेन डिजाइन किया जिसपे फोकस एरिया ये था कि कैसे आपके परिवार में अभी अभी एक ब्लड रिपोर्ट आया है जिसका कुछ गलत मार्क्स आ गए हैं, अब आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो आइए अपनाइए मेदांश को। दैट इज अर्जेंसी। क्या उनके लाइफ में अभी क्या हुआ कि उनको आज ही चाहिए? करेक्ट। दैट इज अर्जेंसी। फोर्थ कम डिस्ट्रीब्यूशन। आपने पोजीशनिंग सही कर ली, कम्युनिकेशन सही कर लिया, आपने अर्जेंसी क्रिएट कर ली, बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, उनको पता भी कैसे चलेगा आप एग्जिस्ट करते हो? अगर मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अगर आप एक सर्विस ब्रांड है और 10 लोग भी इंक्वायर नहीं कर रहे आपके ब्रांड के लिए रोज, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप एक प्रोडक्ट ब्रांड है और 100 लोग भी आपके प्रोडक्ट को टच भी नहीं कर रहे दिन के, तो आप क्या प्रोडक्ट ब्रांड है? दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट्स कैन बी सुपरमार्केट के साथ, मॉडर्न ट्रेड, ब्लिंकिट में क्विक कॉमर्स के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, आप किस तरीके से इंटरेक्ट करें थ्रू एग्जीबिशंस, मल्टीपल प्लेसेस। फॉर सर्विस ब्रांड इट कुड बी थ्रू मेटा एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इट कुड बी थ्रू मल्टीपल थिंग्स। आप क्या कर रहे हैं? देन आता है उसके बाद ये 500 and 5000 रुपी पर आवर टास्क। आपने ये 4 चीजें भी सही कर ली, बट एज अ फाउंडर आप वो छोटे छोटे टास्क को रेगुलरली कर रहे हो। आप रोज देख रहे हो, अच्छा कोई रिव्यू आया, रिप्लाई मैं करता हूँ, अच्छा आज का पोस्ट करना है। आपको लग रहा है कि इसमें इतना टाइम जाता नहीं है, बट ये छोटा छोटा करके आपका बहुत टाइम बर्बाद करता है। True. एंड फाइनली आपको एक क्लियर कट अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, क्योंकि एज अ फाउंडर हम बहुत चंचल होते हैं। हमारा मन आज ये करता है, अरे ये भी कर सकते हैं, अरे ये भी कर सकते हैं, अरे ये भी कर सकते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक अकाउंटेबिलिटी लेयर हम लेके आते हैं
जिसमें इसको आप सही तरीके से कैसे कर सको, उसमें हम मदद करते हैं। सो आइडियली ये चीज है जो कि अगर सही तरह से किया जाए तो एक फाउंडर काफी एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप सही दिशा में जाके अपना पीएमएफ के पास आ सकता है, यानी प्रोडक्ट मार्केट फिट। ऑल राइट,